और स्टेरॉइड में इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट को कम से कम 2 वीक तक अपने घर में ही आराम करना चाहिए। ठीक है। और दूसरी एक बात और इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले 10 दिन में हमें इंडिया में ये देखने आया है कि बच्चों में ये इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा सावधानी की है। आवश्यकता है। हाँ, ये सावधानी की आवश्यकता है कि बच्चों को सोसाइटी में खेलने ना जाने दें और बच्चों का भी ध्यान रखें। बच्चों का इन्फेक्शन ठीक भी हो जाता है, पर मैं देख रहा हूँ कि छोटे बच्चे बहुत प्रभावित हो रहे हैं आजकल। पीडियाट्रिक्स ओपीडी में बच्चे आ रहे हैं, बच्चों का भी चेस्ट इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो और अभी बच्चों के एडमिशन भी होना चालू हो गए हैं। तो ये नई चीज देखने में मिल रही है। तो मैं कहता हूँ कि यदि हम अभी चेत जाएं और बच्चों का भी ध्यान रखें तो ये बहुत ज्यादा ध्यान रखने की बात है, क्योंकि बच्चों में इन्फेक्शन फैला तो हमें और मुसीबत आई। एक साहब और प्रदीप है, उन्होंने कहा है यस्टरडे गॉट वैक्सीनेटेड, टुडे गॉट फीवर एंड बॉडी है। तो मेरे जाने डॉक्टर साहब इसमें दोनों। चिंता करने की जरूरत नहीं है कि यदि आपने वैक्सीन लगवाया है तो जैसे कई वैक्सीनों में फीवर आता है तो इसमें 3 दिन तक फीवर आ सकता है। ऐसे में डोलो लेना है और क्रोसिन लेना है और कुछ प्रेशर नहीं करना और अगले आराम करना है। दो अगले तीन बहुत दिन तक वैक्सीनेशन के बाद फीवर रह सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। आगे दिनेश जी कह रहे हैं मैं प्लाज्मा डोनेट करना चाहता हूँ, आपका स्वागत है। आप अपने नगर के कारवा जी के द्वारा संपर्क करें, आगे बढ़ाए कर सकते हैं। आगे गोपाल जी लिख रहे हैं सीटी वैल्यू का क्या रोल है, कब एडमिशन करना है? 18/25। सीटी का एक सीटी दोस्त की वैल्यू। है। हाँ जी, हाँ जी, सीटी वैल्यू के दो रोल है। एक तो आता है जो आरटीपीसीआर की रिपोर्ट में सीटी वैल्यू आती है, वो 24 से ऊपर हो तो ऐसे पेशेंट के बिगड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं और ऐसा पेशेंट से इन्फेक्शन फैलने का रिस्क कम है। कितने और से जिन डॉक्टर लोगों साहब, की एक बार पुनः बता, कितने से? जो आरटीपीसीआर की रिपोर्ट में सीटी वैल्यू 24 से ऊपर है जी। तो ऐसे पेशेंट में मतलब कि बिगड़ने के चांसेस कम है जी। और ये पेशेंट जल्दी रिकवर करेंगे और इनसे इन्फेक्शन फैलने का खतरा भी कम है। जी। और इसके अलावा जो पेशेंट का 24 से कम है वो पेशेंटों में इन्फेक्शन थोड़ा तेजी से फैलने का रिस्क भी है और इनसे लोगों को इन्फेक्शन होने का खतरा भी है। दूसरी बात है सीटी स्कैन में यदि डिजीज 10 से कम है, 7-8 का स्कोर है तो माइल्ड है, और 12-13 तक का है तो मॉडरेट है, और 15 से ऊपर का है तो सीवियर है। यदि ऑक्सीजन डिप भी नहीं कर रही है और आपका स्कोर 10 के आसपास भी आ रहा है, 10 से ऊपर आ रहा है, तो अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करो। बिना ऑक्सीजन डिप हुए आपको स्टेरॉइड ऐड कर देंगे। और यदि 15 से ऊपर है तो आपको हॉस्पिटलाइज होकर स्टेरॉइड लगवानी चाहिए। बहुत सुंदर आपने बताया। सीटी दो तरह की सीटी वैल्यू है, एक आपके आरटीपीसीआर में और एक आपके एचआरसीटी में, दोनों ही रिवर्स हैं। उसमें हाँ जी, हाँ ज़्यादा जी, आरटीपीसीआर में ज़्यादा होनी चाहिए और एचआरसीटी में वैल्यू कम होनी चाहिए। कम ही होनी चाहिए। एमआर राजपूत जी पूछ रहे हैं यदि पहले 6 दिन फीवर 100 तक रहता है तो क्या करें? वैसे तो बता दिया, लेकिन फिर भी एक बार इन्हें बता दें। यदि पहले दिन में 100 दिन का है तो पहली बात तो जब फीवर हो जाए तो अपने जो भी आपके जनरल फिजिशियन है उनसे कांटेक्ट करें, उनके टच में रहें। और जैसे छठा दिन में यदि फीवर कंटिन्यूअस होता है तो वो आपको सीटी स्कैन कराएंगे, उसके हिसाब से आपकी दवाइयाँ चेंज होंगी। यदि फीवर छठे दिन में कंटिन्यूअस है तो सीटी स्कैन जरूर होना चाहिए, उसके आधार पे स्टेरॉइड ऐड करना पड़ेगा। आज के लिए एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, इंटरेस्टिंग, मनोज जी ने। आजकल हम जब घर से बाहर, वैसे तो जा नहीं रहे हैं, लेकिन अगर घर से बाहर जाते हैं तो वापस आकर जैसे पहले करते थे, कपड़े वगैरह धोते थे, उतारते थे, वो करना है क्या? वो जरूर करना है, जो हम पहले करते थे वो सब करना है। मैं भी रोजाना, जैसे मैं हॉस्पिटल से आया, मैं आके नहा लिया, उसके बाद में सोसाइटी में किसी ने बुलाया कि डेथ डिक्लेयर करनी पड़ी, फिर हॉस्पिटल तो मुझे 4 बार नहाना पड़ा। पर मैं जितनी बार भी होता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि घर में आता हूँ तो मैं काम से लौट के आके नहाता हूँ। आपको नहाना चाहिए और साबुन से कम 20 सेकंड हाथ जरूर धोने चाहिए। जयश्री जी पूछ रहे हैं सीटी स्कैन के पैरेलल कोई और टेस्ट भी हैं क्या? सीटी स्कैन में कई बार एक्स जैसे सीटी स्कैन नहीं है तो एक्सरे कर सकते हैं, और ब्लड के टेस्ट हैं। ब्लड के टेस्ट हैं जो ये बताते हैं कि इन्फेक्शन ये पेशेंट कैसे बिहेव करेगा, जैसे सीआरपी है, फेरिटिन है। इसमें जो सबसे बड़ी देखने की बात यह है कि आ, इसमें ये देखने की बात है कि इसमें क्या होता है कि खून की नलियों में थक्के जम जाते हैं, जिससे डेथ ज्यादा होती है, हार्ट अटैक जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसमें खून पतला करने की दवाइयाँ
वो हम एक टेस्ट करते हैं, उससे डी डाइमर से पता चल जाता है कि ये पेशेंट का खून गाढ़ा हो रहा है। तो ऐसे पेशेंट को खून पतला करने की दवाइयाँ और इंजेक्शन टाइम पे लगने चालू हो जाते हैं। इसीलिए आज की डेट में हमारे इस बार के जो इसमें यंग लोग ज़्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं। अब की बार यंग लोगों में मोर्टलिटी भी काफ़ी है, और यंग लोग में देखने को मिल रहा है कि क्योंकि काफ़ी बुजुर्ग लोगों का तो वैक्सीनेशन हो चुका है, यंग लोगों का नहीं हुआ था। तो इस बार है ना, यंग लोगों में काफ़ी डिजीज आ रही है, निमोनिया आ रहा है, और काफ़ी मॉर्बिडिटी और मोर्टलिटी देखने को मिल रही है। ठीक है तो डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न जो है बड़ा सामान्य है कि वैक्सीन कितनी कारगर है, वैक्सीन के बाद केयर लेस हो सकते हैं क्या? तो बिल्कुल बिल्कुल केयरलेस नहीं हो मैं सकते। आपको बता दूं कि कभी भी दिल में यह ना रखें कि वैक्सीन कारगर नहीं है। वैक्सीन 100% कारगर है। वैक्सीन की एफिकेसी 80% है। पर मैंने दोबारा दोहरा रहा हूँ कि जिन लोगों को दोनों वैक्सीन लग गई है, उसके कम से कम 2 वीक से और 4 वीक के बीच में पूरी इम्यूनिटी आ जाती है। और ऐसे पेशेंट को यदि कोरोना हो सकता है, पर उनका हॉस्पिटलाइजेशन बच जाएगा, सिंपल जुकाम बुखार होगा। और यदि हॉस्पिटल भी पहुंच गए तो ऐसे पेशेंटों की मौत होने के चांसेस नील के बराबर है, इन कंपेयर टू जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगा। तो वैक्सीन जब भी मौका लगे जल्दी लगवाएं, और जब भी टाइम मिले अपने टाइम के हिसाब से लगवाएं, वैक्सीन जरूर लगवाएं। बाकी लगभग हमारे सभी तरह के प्रश्न पूरे हो चुके ही हैं डॉक्टर साहब से। और किसी को कोई प्रश्न पूछना है, कोई डॉक्टर बातचीत साहब, करनी भाई है, साहब तो हाँ भाई साहब, आप एक ना, प्रश्न मुझे पूछना था। नहीं नहीं, अनिल कुमार भाटिया बोल रहा हूँ। भाई साहब जल्दी पूछ लें, फिर हम अगला चरण में जा रहे हैं। अगर डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं हाँ अनिल बताइए भाटिया सर। बोल रहा हूँ। पिताजी का पिछले 3 साल से सर्वोदय में इलाज हो रहा था, हाँ जी, हाँ और जी, हाँ जी। आप ही के थ्रू 2-4 बार सुनील राणा जी से संपर्क किया था, और तो वो खुद शायद आपको बीमार हैं, पहचान। काफी क्रिटिकल थे राणा जी। हाँ है जी। डॉक्टर राणा ही काफी क्रिटिकल अभी आईसीयू में एडमिट है। अभी तो राणा जी, बेटर हो गए हैं वो। हाँ जी, हाँ अच्छा, जी। तो उन्हीं से इलाज चल रहा था। पीछे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी, 2 बार एडमिट हो चुके हैं वो, और हाँ जी, पिछले हाँ जी। 3 साल से वही इलाज चल रहा है। तो मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 16 मार्च को मैंने उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी थी, सुनील राणा जी से। तो लिवेरा और कोई पेन बात डी। नहीं, मेरी ये कहने का मतलब है अभी इतने, ये आप मुझसे कल है ना स्पेशल फोन पे बात कर लेना, या कल मेरे पास आ जाना, मैं हाँ, तब मैं बात आपसे कर लेंगे। बात, मेरे पास आपका नंबर है, तो आपको मैं जब हाँ, आप। आप मुझे फोन कर लेना, सुबह अर्ली मॉर्निंग फोन कर लेना, मैं बात कर लूंगा। डॉक्टर ठीक है साहब, भाई साहब, ठीक है। डॉक्टर ठीक साहब है एक भाई बहुत साहब। जरूरी प्रश्न पूछना था। हाँ डॉक्टर जी साहब डॉक्टर साहब। हाँ जी, हाँ हाँ जी, डॉक्टर साहब बताइए। ये बताइए, ये प्रेग्नेंट लेडीज जो है, जो जैसे कोविड पेशेंट के घर में प्रेग्नेंट लेडी है, उसका हाँ उसका जी। क्या करेंगे? हाँ, प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी की इम्यूनिटी लो